हेलो बच्चों, डिजिटल स्विचिंग में फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें आगे हम पढ़ते हैं और इसका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। एनालॉग और डिजिटल में जो डिफरेंस है वो आपको पहले भी पता ही है, क्योंकि आपने पहले की क्लासेस में भी ये पढ़ते आ रहे हो। तो आपको पता ही है एनालॉग सिग्नल जो होता है कंटिन्यूस सिग्नल होता है और डिजिटल कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, the difference between analog and digital communication is that analog communication uses analog signals for transmission and reception of data, while digital communication uses digital signals for transmitting and receiving data। तो बहुत ही सिंपल है कि वो एनालॉग सिग्नल जो क्या करता है, जो एनालॉग कम्युनिकेशन होता है वो एनालॉग सिग्नल्स को लेता है, और जो डिजिटल कम्युनिकेशन होगा वो डिजिटल सिग्नल्स को लेगी। तो ये इसमें हम लोग यहाँ पर अंतर देखेंगे। ये मैंने आपके लिए अंतर दिखाए हैं, जिसको देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों डिजिटल कम्युनिकेशन आजकल काफ़ी अच्छा माना जा रहा है एनालॉग कम्युनिकेशन की तुलना में। तो इसमें जो पैरामीटर्स देखेंगे आप, सबसे पहले डेफिनेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन इज द टेक्नोलॉजी विच यूजेज एनालॉग सिग्नल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को जब एनालॉग सिग्नल के द्वारा भेजा जाता है तो वो क्या हो जाएगा, एनालॉग कम्युनिकेशन। और किसी भी डिजिटल सिग्नल को जब भेजा जाता है किसके द्वारा, ट्रांसमिशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब डिजिटल सिग्नल के द्वारा भेजा जाता है तो वो क्या हो जाएगा, डिजिटल कम्युनिकेशन। फिर आती है बात नॉइज और डिस्टॉर्शन की। तो जो एनालॉग कम्युनिकेशन होती है वो नॉइज से अफेक्ट होती है, उसमें नॉइज का ज़्यादा प्रभाव होता है, जबकि जो डिजिटल कम्युनिकेशन होती है इसमें नॉइज का कम प्रभाव होता है। एरर प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे इसमें ज़्यादा होती है एनालॉग कम्युनिकेशन में, जबकि डिजिटल कम्युनिकेशन में एरर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। हार्डवेयर हो गया, इसका हार्डवेयर ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लिकेट होता है एनालॉग कम्युनिकेशन का, और फ्लेक्सिबल भी ज़्यादा नहीं होता है, जबकि डिजिटल का जो हार्डवेयर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और कम कॉम्प्लिकेट होता है। कॉस्ट जो होती है वो एनालॉग कम्युनिकेशन की कम होती है, जबकि डिजिटल कम्युनिकेशन की ज़्यादा होती है। बैंडविड्थ जो रिक्वायरमेंट होती है वो एनालॉग कम्युनिकेशन को कम चाहिए होती है, कम जगह चाहिए होती है एनालॉग कम्युनिकेशन में, और जो डिजिटल कम्युनिकेशन होते हैं उसमें क्या होता है, हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है। पावर रिक्वायरमेंट हाई चाहिए होती है एनालॉग कम्युनिकेशन में, जबकि इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन में लो पावर रिक्वायरमेंट होती है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है डिजिटल कम्युनिकेशन का कि ये कम पावर में ही काम कर लेता है। पोर्टेबिलिटी आप देखेंगे, लेस पोर्टेबल एज द कंपोनेंट आर वेरी हैवी। पोर्टेबल कम होता है, पोर्टेबिलिटी जैसे हम देखते हैं ना, कोई ज़्यादा साइज ये लेता है एनालॉग कम्युनिकेशन, जबकि डिजिटल कम्युनिकेशन होता है ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है, इसमें कम जगह पर ही ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर लेता है। मॉड्यूलेशन यूज, ये एम्पलीट्यूड और एनालॉग मॉड्यूलेशन यूज करता है, और ये डिजिटल पल्स कोड मॉड्यूलेशन और DPCM यूज करता है। रिप्रेजेंटेशन, एनालॉग सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव, ये साइन वेव के द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि जो डिजिटल सिग्नल है वो स्क्वायर वेव के द्वारा दर्शाया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सिग्नल वैल्यूज क्या है, कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस वैल्यूज, जैसा मैंने आपको बताया कंटिन्यूस सिग्नल होता है, और ये क्या होता है, डिस्क्रीट सिग्नल होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है एनालॉग कम्युनिकेशन के, एनालॉग सिग्नल कंप्राइजेस ऑफ वॉइस, साउंड एक्सेट्रा, जबकि डिजिटल सिग्नल आर यूज्ड इन कंप्यूटर्स। आप देखते हैं कि कंप्यूटर्स में हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स जो बाइनरी नंबर्स होता है 0101, इनका यूज़ करके कंप्यूटर्स में जो लैंग्वेज होती है वो प्रोसेस होती है। तो डिजिटल जो कम्युनिकेशन है उसमें हम किस में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, और जबकि एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या यूज़ होता है, वॉइस, साउंड एक्सेट्रा यूज़ होता है। अब देखिए, ये बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो आपने थर्ड सेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, इंफॉर्मेशन सोर्स एक मैसेज होता है, किसी भी मैसेज को आपको आगे भेजना है। तो सबसे पहले कोई भी वो मैसेज, साउंड, पिक्चर, स्पीच, कुछ भी हो सकता है, और इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, सबसे पहले उस मैसेज को किस में चेंज करता है, किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करके उसको आगे भेज देता है। फिर वो क्या करता है, आगे जाके ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करना। वो एक मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो कैरियर सिग्नल होता है, कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है, वो क्या करती है, अपने ऊपर जो मैसेज सिग्नल हो उसको सुपर इम्पोज करके आगे भेज देती है। मतलब जो कैरियर सिग्नल होता है वो एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, उसमें मैसेज सिग्नल को वो आगे भेज देती है। तो
ट्रांसमीटर यहाँ पे क्या करता है, उस सिग्नल को आगे भेजता है, उस मैसेज को आगे भेजता है और यहाँ पर उसको एम्पलीफाई करता है, फिल्टर करता है और आगे भेज के वो चैनल में भेज देता है। यहाँ पर नॉइज डिस्टॉर्शन भी होता है। उसके बाद चैनल कहाँ जाता है, रिसीवर पे। रिसीवर में एक चीज और होती है, वो होती है डिमोडुलेटर। तो रिसीवर का काम क्या होता है, डिटेक्ट द सिग्नल। रिसीवर का काम होता है कि जो इसका सुपर इम्पोज, जो पहले हमने मैसेज सिग्नल किस में किया था, कैरियर सिग्नल में किया था, इसमें से कैरियर सिग्नल को, जो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल है उसको हटा देगा और जो ओरिजिनल जो मैसेज है वो किस तक पहुंचा देगा, रिसीवर तक पहुंचा देगा। और रिसीवर से पहले जो आउटपुट ट्रांसड्यूसर होता है वो दोबारा से इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल में बदल देगा और वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी और वो कहाँ पे पहुंच जाएगी, रिसीवर पे पहुंच जाएगी। इस तरीके से एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। अब जो आपके पास पेपर पर पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिजिटल एंड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का डायग्राम क्या होता है, उसके बारे में समझाइए। इसमें सोर्स होता है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है और बीच में क्या है, चैनल। चैनल बीच में काम करता है वायर और वायरलेस। हम कभी भी फोन करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे को फोन करता है तो बीच में क्या हो जाएगा, जो चैनल होगा, जो मीडियम होगा वो क्या हो जाएगी, एयर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्पेस हो जाएगी। जब हम आपस में बात करते हैं तो बीच का चैनल क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। लेकिन अगर दो लोग किसी वायर के द्वारा एक दूसरे से बात कर रहे हैं या कुछ एक दूसरे को भेज रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, चैनल वो एक हो जाएगा वायर। तो क्या हो जाते हैं, वायर और वायरलेस। मीडियम क्या हो गया है संदेश भेजने का, वायर और वायरलेस। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले आता है, हम सेंडर की तरफ देखेंगे सोर्स। सोर्स क्या होता है, कोई मैसेज, कोई डेटा जिसको हमको दूसरी तरफ भेजना है। फिर क्या होगा, सोर्स एनकोडर। सोर्स एनकोडर, the signal produced by source is converted into digital signal consist of ones and zeros. Source encoding or data compression, the process of efficiently converting the output of analog or digital source into a sequence of binary digit is known as source encoding. तो यहाँ पर सोर्स से जब कोई मैसेज भेजा जाता है तो सोर्स एनकोडर का काम क्या होता है, इसको सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, वंस और जीरोस को। और उसके द्वारा क्या करता है, इस डेटा को कंप्रेस करके किस में भेज देता है, चैनल एनकोडर में। अब ये सिग्नल क्या हो गया, ये मैसेज क्या हो गया, चैनल एनकोडर में आ गया है। As described in source encoding, one purpose of the source encoder is to eliminate redundant binary digits from the digitized signal. The strategy of the channel encoder, on the other hand, is to add redundancy to the transmitted signal. अब होता क्या है, जब कोई सिग्नल भेजा जाता है तो यहाँ पर जो चैनल एनकोडर होता है वो जो पाथ होता है वो काफी ज्यादा क्या करता है, प्रोवाइड करा देता है किसी सिग्नल को जाने के लिए। माना एक सिग्नल से एक पाथ से वो सिग्नल नहीं जा पा रहा है तो उसके लिए क्या करा देता है, यहाँ पर चैनल एनकोडर दूसरा जो रास्ता प्रोवाइड करा देता है। तो ये काम किसका होता है, चैनल एनकोडर का। इन दिस केस, सो दैट एरर कॉज्ड बाय नॉइज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कैन बी करेक्टेड एट द रिसीवर। और यहाँ पर जो भी नॉइज होती है वो क्या हो जाती है, करेक्ट भी हो जाती है। तीसरा नंबर आता है किसका, ये देखिए रिडंडेंसी के बारे में यहाँ पर दिखाया मैंने। द रेपिटेशन ऑफ द एलिमेंट्स विद इन अ मैसेज दैट प्रिवेंट्स द फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। रिडंडेंसी एक शब्द हमने इस्तेमाल किया था जिसका क्या यूज होता है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मैंने बताया बहुत सारे रास्ते ये दिखाता है, बहुत सारे पाथ ये प्रोवाइड करा देता है। तो ये किस लिए कराता है, प्रिवेंट मैंने होता है रोकना, किसके लिए, कम्युनिकेशन को, ये जो फेलर है उसको रोकने के लिए यहाँ पे रिडंडेंसी लगाई जाती है। उसके बाद क्या आता है, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर किसके जैसे काम करता है, ट्रांसमीटर के द्वारा। ट्रांसमीटर क्या करता है, किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, मतलब भेजता है और उस सिग्नल को प्रॉपरली भेजता है। किस तरीके से, उसको एम्पलीफाई करके, उसको फिल्टर करके, उसको हाई स्ट्रेंथ देके वो एक तरफ से दूसरी तरफ भेज देता है। और कैसे, किसी मैसेज सिग्नल को किसी कैरियर जो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल है उसमें सुपर इम्पोज करके। उसके बाद क्या आता है, ट्रांसमीटर एंटीना। जो एंटीना होता है, जो भेजने वाला, जो फर्स्ट साइड में होता है, सेंटर साइड में होता है, जो ट्रांसमिट एंटीना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा उस सिग्नल को क्या करता है, रिसीवर एंड पे भेजता है। और चैनल क्या हो गया, यहाँ पे मीडियम हो गया, वायर और वायरलेस। तो ये वायरलेस के द्वारा क्या हो गया, रिसीवर एंटीना में वो सिग्नल मिल गया।
और रिसीवर जो एंटीना है वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है वो मिल जाती है। उसके बाद क्या आता है डिटेक्टर डिमोडुलेटर। डिमोडुलेटर का काम क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है उसको वो क्या करता है, हटा देता है, और क्या करता है जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको डिटेक्ट कर देता है, जो सेंडर के द्वारा भेजा गया है उस सिग्नल को क्या कर देता है, डिटेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इतनी लंबी प्रोसेस में सिग्नल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, तो उस सिग्नल को स्ट्रेंथ देने के लिए, मजबूती देने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एम्पलीफाई कर देते हैं। तो डिमोडुलेटर एक तरीके से एम्पलीफिकेशन करने के लिए भी यूज किया जाता है। उसके बाद आता है चैनल डिकोडर। यहाँ पे नीचे जाएंगे हम। चैनल डिकोडर किसके बाद आया, डिमोडुलेटर के बाद आया चैनल डिकोडर। चैनल डिकोडर का काम क्या होता है, तो चैनल डिकोडर होता है, द चैनल डिकोडर एक्सप्लॉइट्स द रिडंडेंसी टू फैसिलिटेट द डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ बिट एरर्स एंड thus डिटरमाइन द एक्चुअल ट्रांसमिट इनपुट बिट सीक्वेंस। जो चैनल एनकोडर होता है, जो उसका बिल्कुल उल्टा क्या होता है, चैनल डिकोडर होता है। चैनल एनकोडर में हमने पढ़ा था, ऊपर देखेंगे कि ये क्या होता है, जो डिजिट्स होता है उसको कंप्रेस करके क्या करता है, आगे भेज देता है, जबकि जो एक्चुअल जो ट्रांसमिशन होता है किसका, बिट्स का, इनपुट बिट्स का होता है, तो उसको आगे भेजने का काम क्या कर देता है, चैनल डिकोडर करता है। और यहाँ पे जो भी डिटेक्शन होता है, करेक्शन होता है किन्हीं भी बिट एरर्स का, वो भी क्या काम करता है, चैनल डिकोडर करता है। उसके बाद क्या आता है चैनल सोर्स डिकोडर। सोर्स डिकोडर डेस्टिनेशन, द ओवरऑल पर्पस ऑफ द सिस्टम इज टू ट्रांसमिट द मैसेज और सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स कमिंग आउट ऑफ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन पॉइंट एज अ हाई रेट एंड एक्यूरेसी एज पॉसिबल। तो सोर्स डिकोडर क्या काम करता है, एक्यूरेसी के साथ जो भी मैसेज है, जो भी मैसेज आया है उसको कहाँ तक पहुंचा देगा, रिसीवर तक पहुंचा देगा। तो ये काम क्या करता है, सोर्स डिकोडर करता है। और सोर्स डिकोडर के बाद क्या है, डेस्टिनेशन। लास्ट में जो मैसेज पहुंचता है किसके पास पहुंचता है, वो डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर एक नोट देखेंगे, अगर इसके इन दोनों डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझना है। द सोर्स एनकोडर कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन वेव फॉर्म्स टू बिट्स। जो सोर्स एनकोडर होता है वो कन्वर्ट किसको करता है, इंफॉर्मेशन वेव फॉर्म को किसमें करता है, बिट्स में। while the decoder converts bits back to waveforms। जो सोर्स डिकोडर होता है वो किसको कर देता है, बिट्स को दोबारा किस में कर देता है, वेवफॉर्म में चेंज। चैनल एनकोडर कन्वर्ट्स बिट्स टू सिग्नल वेवफॉर्म। जो चैनल एनकोडर होता है वो बिट्स को क्या करता है, सिग्नल वेवफॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और जो डिकोडर होता है, चैनल डिकोडर, वो किसी भी वेवफॉर्म को किस में चेंज कर देता है, बिट्स में। तो इन चारों में आप ये अंतर यहाँ से एक नोट के जरिए देख सकते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा हो गया है। 7 चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है, जिसमें मैं आपको होमवर्क भी दूंगा जो आपको करना है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।